हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स लाभ और हानि की क्वेश्चंस को लेकर के आया था और जिसमें टाइप 7 के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो है हम एक नए टाइप 8 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ में टाइप 8 या हमारी टाइप 8 है। इस वाले टाइप में जो है हम एलिगेशंस मेथड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक से बताएंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 200 केजी चावल है। इसमें से कुछ भाग 10% लाभ तथा शेष भाग 16% लाभ पर दे दिया गया, जिसमें पूरे सौदे में 14.2% लाभ हुआ। तो बताओ 10% लाभ पर कितने चावल बेचे गए। 10% लाभ पर बेचा गया कुछ चावल, 10% लाभ पर, और शेष चावल कितने पे, 16% लाभ पे। यहाँ पे लाभ कितने, 16% लाभ पे बेचा गया, जिससे पूरे सौदे में कितना 14.2% लाभ हुआ। तो यहाँ से हम देखेंगे 14.2%। अब एलिगेशन मेथड में यहाँ से 16 में 14.2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.8। 8 2 10 के 0, 14 1 15, 1 16 हो जाएगा। ठीक है। 1.8 यहाँ पे आ जाता है प्रतिशत, और यहाँ से इसको घटाएंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है, 4.2% आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको और भी कैंसिल करना चाहेंगे तो रेशियो में कितना आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और प्रतिशत प्रतिशत भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 6×18 और 6×7 42, 3:7 में लाभ हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना, 200 केजी चावल है। 200 केजी चावल है और ये 3:7 में है। तो 200 केजी 3:7 यानी 3 और 7 10 हो जाता है हमारे पास, 10 के बराबर, 10 बराबर 200 केजी के बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% पर कितने चावल बेचे गए। तो 10% में हमारे पास 3 रेशियो है, तो यहाँ से हम 3 से गुना करेंगे, 0 0 कैंसल, 20 गुना 3 करेंगे, 20×60, 60 केजी चावल को बेचे गए। ठीक है। 60 केजी चावल को बेचे गए। अब मैं इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक जो है, मान लेते हैं कि 10% जो है x किलो चावल को बेचा गया, तो शेष चावल कितना है हमारे पास, यानी टोटल चावल 200 किलो है। तो 200 किलो में हमारे पास कितने किलो बचे, इधर शेष हमारे पास 200 माइनस x किलो बचे, और इसको कितने पे बेचा गया, 200 माइनस x किलो हमारे पास बचे। तो शेष चावल 16%, यानी 16% पे, 16% पर क्या है, 16% पर हमारे पास 200 माइनस x किलो को बेचा गया। ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे x किलो 10% लाभ पर, और शेष 200 माइनस x किलो कितने प्रतिशत लाभ पर, 16% लाभ पर, 16% लाभ पर, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे बट्टे में। और हमारे पास कितना लाभ हुआ है, हमारे पास 200 किलो है। टोटल 200 किलो में हमें कह रहा है कि 10% लाभ पर कितने चावल बेचे गए। तो यहाँ से हम देखेंगे पूरे सौदे में हमारे पास कितना, 14.2% का लाभ हुआ। प्रतिशत के लिए नीचे में 100 लगाएंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। यहाँ से तो ये 0 0 डबल 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और क्या होगा हमारे पास, यहाँ से 10 गुना x करेंगे, 10x, 200 गुना 16 करेंगे, 16 दूनी 32, 3200 हो जाएगा। माइनस 16 गुना x करेंगे तो माइनस का 16x, और यहाँ से ये 0 और ये वाले 0 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 गुना 14, 142,
तो करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी 284 हो जाएगा, और एक जीरो यानी 2840। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 10, तो माइनस का 6x, और यहाँ से 2840, और ये वाले राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3200। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 6x बराबर में 0 का 0 हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा तो 6 बचेगा यहाँ पे, और 11 में 8 घटेगा तो 3, 2 में 2 घटेगा 0, माइनस 360। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 बट्टे में 6, छक्का 6 छचा के 36, यानी हमारे पास कितना आ जाता है, 60। तो 10% लाभ पर कितने किलो, 60 किलो चावल को बेचा जाएगा, ठीक है, 60 केजी। ये बेसिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप 8 का कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 100 दर्जन आम है, इसमें से कुछ दर्जन 10% लाभ पर, इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। 100 दर्जन आम है, इसमें से कुछ दर्जन 10% लाभ पर, कितने प्रतिशत, 10% लाभ पर, यहाँ से लाभ लिखा 10%, शेष दर्जन 20% लाभ, 20% का लाभ यहाँ से, पूरे सौदे में 13% लाभ हुआ, 13% लाभ यहाँ पे भी एलिगेशन मेथड से हम ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10 में 13 घटेगा तो 3 आ जाएगा, और 20 में 13 घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7/3। ये 7/3 यानी 10 रेशियो हमारे कितने किलो के बराबर है, किलो बोल रहा हूँ मैं, दर्जन के बराबर है, 100 दर्जन के बराबर है। तो कह रहा 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे गए, 20% पे 3 रेशियो है, तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ से 10 दाही 100 और 10 दिया 30, ये कितने हो जाएंगे, 30 दर्जन, कितने हो जाएंगे, 30 दर्जन, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है टाइप नंबर 8 का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 11,900 रुपया है। पहली वस्तुओं का 10% लाभ, पहली वस्तु पर कितने 10% के लाभ होते हैं, तथा दूसरी वस्तु पर 7% की हानि होते हैं, 7% की हानि होते हैं। और पूरे सौदे में जो है जिसे पूरे सौदे में 2% लाभ होते हैं, लाभ हुआ, तो बताओ 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 में 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस है क्योंकि हानि होती है, 7 और 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 8 17 हो जाएगा टोटल। 17 में 17 जो है 17 रेशियो किसके बराबर है, 11,900 के बराबर है। तो यहाँ से 10% पूछा है तो 9 रेशियो हमें निकालना है, तो 17 6 के 17 17 119। तो यहाँ से हम इसको 9 रेशियो का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 9 7 6300 हो जाएंगे। 6300 जो होगा ये हमारे पास अभी तक ये क्रय मूल्य है वस्तु का, सीपी है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है अभी तक। अब 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 6300 का 10% निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6300 का 10% निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630। हमें एसपी पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस यानी एससीपी, और प्लस में क्या हम लिख सकते हैं, लाभ। लाभ हमारे पास 630 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 6300 और हमारे पास 630, ओवरऑल इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 6930 हो जाएंगे हमारे पास, 6930। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 36,100 रुपये है। पहली वस्तु को 5% हानि तथा दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहली वस्तु को 5% हानि, पहली वस्तु पर 5% की हानि, 5% की हानि होती है, तथा दूसरी वस्तु को 14% लाभ, दूसरी वस्तु पर कितने के 14% के लाभ होते हैं। ओवरऑल देखा जाएगा तो जिससे पूरे सौदे में न लाभ हुआ और न हानि हुआ, न लाभ हुआ न ही हानि हुआ, ठीक है, न हाफ हुआ न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो यहाँ से -5 में -0 करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। हानि लाभ 14 में 0 घटाएंगे तो यहाँ से 14, यानी ये 14:5 रेशियो में आ जाता है। ओवरऑल हमारे पास कितना है, 14:5 19, 19 रेशियो किसके बराबर है, 36,100 के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि बताइए कि, तो बताइए 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5% का क्या है, हमारे पास 5% का क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो हम 5 रेशियो निकालना चाहेंगे। तो 5 रेशियो कितने के बराबर हो जाएंगे, यहाँ से 19 गुना 19 करेंगे 361, और 19 गुना 5 करेंगे 19 पचे 95, ये 9500 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ से 9500 आ जाता है। तो 19 पचे 95, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 36,100 रुपये है। पहली वस्तु को 5% हानि, पहली वस्तु को 5% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई, दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेची गई। जिससे पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुआ, न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। 14 का यहाँ से -0 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 5 में 0 घटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। 14 और 5 रेशियो 19 रेशियो, 19 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 36,100 के बराबर हो जाएगा। 36,100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें कह रहा है कि 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, 5% हानि पर वस्तु 14 रेशियो है, 14 रेशियो निकालेंगे यहाँ से। 19 गुना 19 करेंगे 361 होगा, 361, 19 गुना 14 करेंगे 14 9 126, या यहाँ से 1976 के 6 हासिला 7, 1951 7 26, 26,000 हो जाएगा, 26,600। ये हमारे पास पोस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इसका कहता है 26,600 का अगर हम 5% हानि अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30, 3 33 के 3, 5 3 10, 3 1330 रुपये हानि। तो 26,600 में 1330 की हानि हुई है। 26,600 अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अगर इसमें हानि हुई है 1330 की, मेरा पास सेलिंग प्राइस हमारे पास निकल कर के आ जाएगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ से 5 में 3 घटेगा 2, 5 में 3 घटेगा 2, और यहाँ से 6 में 1 घटेगा 5, और 2 का 2, 25,270 रुपया हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे टाइप 9 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।